बच्चों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लैब स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 275 के बीच का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसमें भी आपको वैसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताएंगे जो कि आपको एक्सप्लेनेशन होने वाला है या कहें क्वेश्चन टाइप का है दोस्तों, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल टाइप है या जो फॉर्मूला टाइप है दोस्तों, तो उसको खाली ऑप्शन बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला को ऑलरेडी याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। और टाइम भी कम है, इसलिए आपको क्या करेंगे तो उसका हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही बताते चलेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वही आपको बताते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 251, ए इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल एंड डज नॉट कंटेन टर्म हैविंग प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स रिप्रेजेंट से। देखिए दोस्तों यहाँ से कहता क्या है आपको से यहाँ मतलब कि एक्स वाई जेड का जो है सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह सब इक्वल है, तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम लोग स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। स्फीयर का जो इक्वेशन क्या होता है या किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का क्या हो जाता है 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस d इक्वल टू आपका 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह आपको रिप्रेजेंट करता है तो स्फीयर को। तो इसमें हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, सबका इक्वल कोफिशिएंट है। और इसमें कहीं भी आपको एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स कहीं भी आपको नहीं है इसमें, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह आपको एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 251 का जो ऑप्शन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हुए यहाँ से 252 में कहता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा 0,0 बीटा, सॉरी यहाँ क्या दिया गया है 0,बीटा,0 और यहाँ से 0,0, गामा एंड ओरिजिन इज गिवन बाई दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप करोगे क्या, यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 252 जो दिया गया था दोस्तों इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे किसका, तो स्फीयर का। तो मान लो से यहाँ से एक स्फीयर का हम क्या कर रहे थे, यहाँ से जनरल इक्वेशन लिख रहे थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का क्या लिखो 2wz प्लस का d इक्वल टू 0 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही आपका जो स्फीयर है यह किससे पास करता है, तो 3 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एक आपका अल्फा कॉमा 0,0 है, एक आपका 0,बीटा,0 है, एक आपका क्या है यहाँ से तो 0,0, गामा है, और एक आपका ओरिजिन है यानी 0,0,0 है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ से यह सब इस सब पॉइंट को अगर इसमें आप पुट करोगे, एक्स के जगह पर इसमें अल्फा रखोगे, वाई के जगह पर 0, जेड के जगह पर 0 रखोगे, फिर यहाँ एक्स के जगह पर 0 रखोगे, वाई के जगह पर बीटा रखोगे, जेड के जगह पर 0 रखोगे, फिर यहाँ से एक्स के जगह पर 0 रखोगे, वाई के जगह पर 0 रखोगे और जेड के जगह पर गामा रखोगे। उसी तरह से यहाँ एक्स वाई जेड की जगह पर तीनों का 0,0 रखोगे दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा, यू का वैल्यू मिल जाता, भी का वैल्यू आपको मिल जाता, डब्ल्यू का वैल्यू मिलता और यहाँ से डी का वैल्यू मिलता, ठीक है। और यही यू भी डब्ल्यू का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते या जो हम जनरल इक्वेशन लिखे हैं उसमें अगर डालते तो मेरा आंसर जो है वो उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस का बीटा वाई और माइनस का गामा जेड इक्वल टू क्या मिलता है हमको, तो 0 मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ से अगर ऑप्शन अगर हम मैच करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252 का क्या हो जाता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 253 में, कहता है स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के passes through the origin and meets the axis at ABC full stop, the centroid of triangle ABC lies on a sphere। इसका जब भी आप इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ से 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 254 में, क्या कहता है, ए सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन इज। देखिए अगर एक स्फीयर को हम अगर सेक्शन करते हैं प्लेन से तो वह जो बनता है यानी जो कट करता है वो कट के क्या बनता है आपको, तो एक आपका सर्किल बनता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 255 में क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज लेस देन द रेडियस ऑफ स्फीयर स्फीयर द सर्किल इज कॉल्ड। अब यहां से देखिएगा कहता क्या है, यहाँ से सर्किल का जो रेडियस है वह छोटा है स्फीयर का रेडियस से, तो वह क्या बनता है, तो वह आपको स्मॉल सर्किल बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 256 में, क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड। तो यह क्या होता है, तो ग्रेट सर्किल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होता है। उसी तरह से इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर द सर्किल इज कॉल्ड। अब यहाँ से देखिएगा आपको एक स्मॉल सर्किल, ग्रेट सर्किल, आपको इमेजिनरी सर्किल और यहाँ बिग सर्किल भी आपको दिया गया था दोस्तों। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा था इसमें कौन ऑप्शन है, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन है, और राइट आंसर जो होगा उसको कमेंट करेंगे, सो हम भी यहाँ से देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हैं 258 में। 258 में क्या कहता है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज, देखिए कर्व ऑफ स्फीयर, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर क्या कहलाता है, या तो आपको सर्किल कहलाता था दोस्तों। यानी 258 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। ठीक है, उसी तरह 259 में आते हैं, ए लाइन विच मिट्स ए स्फीयर इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, द टेंजेंट लाइन टू द स्फीयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप आते हो क्वेश्चन नंबर 260 में। 260 में क्या कहता है, द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन टू ए स्फीयर एट द पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ से टेंजेंट प्लेन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 261 में, क्या कहता है, टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट एनी पॉइंट ऑन इट क्या होगा दोस्तों, यहाँ से तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से नॉर्मल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर, दोनों बात सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से ए और बी दोनों हो सकता था। आप देख सकते हैं क्या होगा। उसके बाद आदि क्वेश्चन नंबर 262 में। 262 में क्या कहता है, टू स्फीयर आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली इफ देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या होगा, देखिए ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है राइट एंगल। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, तो राइट एंगल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 263 में, कहता है टू स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अब देखिए यह दोनों अगर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली कटेगा तो इसका जो जो मतलब कंडीशन क्या होगा, तो वो कंडीशन होगा 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 264 में, क्या कहता है, टू स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल इज, क्या होगा, तो इसका जो है r1 इंटू r2 बटा रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 265 में, क्या कहता है, इफ टू पॉइंट्स P and Q are conjugate with respect to sphere S, the sphere on PQ as a diameter cuts S इज, क्या होगा, तो यहाँ से जो ऑर्थोगोनली होगा दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 266 में। 266 में आपको क्या कहता है, द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर आर इक्वल इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रेडिकल प्लेन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, तो सी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 267 में। 267 में क्या कहता है, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर इज ए परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, इस परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो बी हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द देयर सेंटर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर आते हैं 268 में, कहता है रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर्स टेकन इन पेयर पासिंग थ्रो क्या होगा, तो लाइन होगा। और यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 269 में। 269 में क्या कहता है, इफ एवरी पेयर ऑफ स्फीयर ऑफ द सिस्टम हैज सेम रेडिकल प्लेन द सिस्टम ऑफ स्फीयर इज साइड टू बी। क्वेश्चन मैच को तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 270 में। क्वेश्चन नंबर 270 में क्या कहता है, द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। तो क्या होगा इसका, तो आप यहां से देखोगे इसमें क्या, तो यहां से x का कोफिशिएंट है, बाकी y और z आपका 0 है, इसलिए यहां से ऑप्शन नंबर क्या लिखो, तो प्लस माइनस रूट अंडर डी 0,0 हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता। अगर इसी में अगर x का कोऑर्डिनेट नहीं रहता और y का कोऑर्डिनेट रहता और z का नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर एक्स वाई का रहता एक्स वाई नहीं रहता जेड का रहता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, इसका डी सही हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा, यानी कौन क्या देगा क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 271 में। 271 में जो आपको कह रहा था, ए सरफेस जनरेटेड बाई वेरिएबल लाइन विच पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्ट द गिवन कर्व इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कोण कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, या डेफिनेशन ऑफ कोण का ही डेफिनेशन था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 272 में। क्वेश्चन नंबर 272 में क्या कहता है, ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट एक कोण, या किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपको कोण का रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 273 में। 273 में क्या कहता है, द इक्वेशन बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए प्लेन। अब यहां से आप देखोगे क्या, से इस जो इक्वेशन हमको दिया गया था इसमें बी वाई प्लस सी जेड यानी एक्स वाला टर्म आपको नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता। अगर इसी में अगर यहां से देखिए फिर नेक्स्ट में दिया गया था इक्वेशन ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें क्या नहीं दिया गया, तो इसमें आपको वाई वाला टर्म आपको नहीं दिया गया है। तो y वाला टर्म अगर नहीं दिया गया तो यह किसके पैरेलल हो जाएगा, तो यह पैरेलल टू आपका y एक्सिस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 275 में आते हैं। 275 में क्या कहता था, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो इसमें आप देखोगे तो क्या नहीं है, तो जेड नहीं है, तो यह क्या होगा था, जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 275 के बीच का सॉल्यूशन देखे हैं। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।